Hello students, this is Amar Kumar and I am again welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. In my last video I had given you a video on the acceleration due to gravity जिसमें आपको मैंने फ्री फॉल के बारे में बताया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आपको स्मॉल जी का फॉर्मूला को फॉर्मुलेट करके उसको बताया मैंने। आज मैं आपको इसी स्मॉल जी के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके बताऊंगा। अब ये देखते हैं हम लोग कि स्मॉल जी के वैल्यूज़ को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आज हम लोग पढ़ेंगे द वैल्यू ऑफ जी। ये स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है ये आज हम लोग जानेंगे। मास ऑफ द अर्थ आई हैव टेकन, मास ऑफ द अर्थ है 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये दो चीज़ें दी हुई है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम्स क्या दिया था, जी का वैल्यू क्या निकाला था। जी का फॉर्मूला जब हम लोग फॉर्मुलेट किए थे तो वो आया था कैपिटल जी अपॉन m बाई r²। यही था ना स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास यहाँ m यानी कि मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है। अब ये g क्या है, तो ये कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहाँ g का वैल्यू 6.7 × 10⁻−11। ये आपको याद होगा जब मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने इस कैपिटल जी का वैल्यू आपको बताया था। अब जो चीज़ें सब दिए गए वैल्यूज़ है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके वैल्यूज़ को यहाँ इसके फॉर्मूला पे पुट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि स्मॉल जी का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पर कैपिटल जी। तो कैपिटल जी का क्या वैल्यू है 6.7 × 10⁻−11 इंटू कर दीजिए m, मास ऑफ द अर्थ हमारे पास है 6 × 10⁻24, और फिर है स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो रेडियस हमारा दिया हुआ है 6.4 × 10⁻6, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हाँ अब देखिए ये हो जाएंगे 6.7 × 10⁻−11, और ये हो जाएगा 6 × 10⁻24। अब चूंकि रेडियस का स्क्वायर है तो ये रिपीट होंगे, तो ये हो जाएगा 6.4 × 6.4 × 10⁻12। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, नीचे आया 10, और यहाँ से भी पॉइंट हटा रहे हैं और यहाँ से भी पॉइंट हटा रहे हैं। अब चूंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो इसका 10 और इसका 10, तो ये हो गए कितने 100। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक 0 और ये 0 को हमने काट दिया। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, तो 67 × 6 × 10⁻24, और नीचे हमारे पास है 64 × 64 × 10⁻12। आपने देखा यहाँ पर मैंने 10⁻−11 को नहीं लिया है। अब ये जो -11 जो आप पावर में देख रहे हो, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसे हम क्या करेंगे, नीचे लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10⁻11। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ एक चीज़ देखिएगा, ये वाला 10 छूट रहा है, इसको भी 10 यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो इसे अब लिखेंगे हम लोग 67 × 6। ठीक है, और ये लिखाएगा क्या 10⁻25 बाई 64 × 64 × 10⁻, ये 12 और 11, ये हो गए कितने 23। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये 10⁻23 जो है वो इससे कटेंगे, है ना। यहाँ 25 है ना, तो ये 23 कट गए, तो बचे कितने 2। तो अब ये हो गया 67 × 6 × 100 बाई, है ना, 64 को कीजिए मल्टीप्लाई,
तो 64 इंटू 64, 4 4 जा 16, 1, 6 4 जा 24 और 1 25, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और 2 38, 6 9 40 96। तो यहाँ पे हम लोग नीचे में क्या लिखेंगे 40 96। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा मल्टीप्लाई करके अपर वैल्यूज़ और जो लोअर वैल्यूज़ है, ठीक है, उसे जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका वैल्यू जो है वो लगभग इस तरह से आएगा 144। तो इसे हम अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं 9.8, और यही जो है वो इस स्मॉल जी का वैल्यू हो गया। सो आप सब घर में नमूना भरा हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स कि कैसे हम लोगों ने स्मॉल जी का वैल्यू निकाला। ये आप लोग कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, 67 इंटू 6 42 और ये 40, तो ये आ जाएगा 40200 बाई 4096, है ना। तो ये जब आप डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9.8144, और इसे हम लोग अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 9.8। सो दिस इज व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। आई होप मेरा आज का ये वीडियोस आप लोगों को बहुत अच्छा आएगा, आप लोग पसंद करेंगे, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब कभी भी आप लोग मेरे वीडियोस को देखें आप उसको प्रॉपरली वॉच करें स्टार्ट से लेके एंड तक। और हाँ, लाइक बटन बिल्कुल आप दबाइए, है ना। मुझे नहीं लगता है कि मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद नहीं आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतने ब्रीफली, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको एक एक पॉइंट्स को डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इन माय अपकमिंग वीडियोस मैं आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन विथ ग्रेविटी आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं जब मोशन का चैप्टर पढ़ा रहा था उस दौरान मैंने आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बताए थे। अब उन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को विथ ग्रेविटी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि मेरे अपने अगले आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। सो wait for the upcoming videos students. Till then remain healthy and fit, and thanks for watching this video.